आप सबको जय मसीह की। हमारे सामने अगर दो मार्ग है, दो रोड है, और वो रोड बताने वाले दो लोग हैं। एक पर्सन हमें जो बताता है वो हमें पता है कि वो सही बता रहा है, हमें वो मार्ग सही है, पर वो नैरो रोड है। और दूसरा जो पर्सन है वो हमें बता रहा है कि रोड सिंपल है और हमें आगे पता भी नहीं है क्या होने वाला है। हम कौन से रोड को चुनेंगे? अगर हमें पता है कि दोनों रोड पर क्या है, हम जानते हैं कि दोनों रोड का मार्ग कैसा है और उसका जो गोल है, जो एंडिंग पॉइंट है, वो कैसा होने वाला है। हम जानते हैं इस बात को, तो हम किसके बाजू जाएंगे? जो अच्छी चीज़ है और जो हमें सत्य के मार्ग पर ले जाती है, चाहे वो कितनी भी तकलीफ़ हमें देती हो या कैसा भी मार्ग हो वो, पर वो चीज़ सत्य के पास ही जाने वाली है। अगर हम उसे जानते हैं तो हम वो रोड ही चूज़ करेंगे जिसको सच में वही मार्ग पर जाना है, सत्य के मार्ग पर। फिर वो वही रोड लेगा, चाहे कितने भी नैरो रोड हो या कितना भी उसमें पथरीला रोड हो, तो हम वही लेंगे। और हमें पता है कि एक रास्ता बहुत सिंपल है, शॉर्टकट है, और वो हमें ऐसे बताता है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें सब कुछ मिलेगा, कंफर्ट जोन है, सब जो जोन है, पर लाइफ का कुछ पता नहीं, मतलब सोल कहाँ पर जाएगा, क्या होगा, नहीं कुछ पता है। और हम कहाँ पर जाएंगे वो सिर्फ दिखाने के लिए वो रोड बहुत अच्छा है, बट एंड उसका एक आग में ही होगा, एक आग में ही होगा। तो हमें अगर पता है तो हम कौन से मार्ग पर चूज़ करेंगे? हम वही मार्ग चूज़ करेंगे जो हमारे लिए, हमारे सोल के लिए अच्छा है और जो हमारे बारे में अच्छा सोचता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो बुद्धि है, प्रभु ने हमें पहले से दी है कि हमें राइट रॉन्ग का पता है, हमें पता है, और वो हमें बहुत डिटेलिंग में भी बताता है कि कौन सी चीज़ें अच्छी है, सुहावनी है, उसके ऊपर हमें ध्यान दिए रखना है। और हमें प्रभु ने ये बुद्धि दी है कि हमें चॉइस करनी है। अभी ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चॉइस करते हैं। वो कभी फोर्स नहीं करता है, हमारा परमेश्वर कभी फोर्स नहीं करता है कि तुम ये चुनो। वो सजेस्ट करता है, वो हमें फ्रीडम देता है, वो हमें सारी चीज़ें बताता है, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। हम सोचते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसा परमेश्वर है कि जो बोलता है कि अगर मुझे फॉलो नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे। नहीं, हर एक चीज़ का, अगर हम ऐसे बोलते हैं ना कि ये मत खा, ये ख़राब हुआ है, इससे तुझे तकलीफ़ होगी, वो केयर रहती है हमारी, हम डोमिनेट नहीं करते हैं। हमें परवाह रहती है सामने वाले पर्सन की, वो बीमार ना पड़े, इसलिए हम उसे रोकते हैं। पर अगर वो खाना चाहता है, हम उसे लास्ट तक रोकते हैं, पर अगर वो खाना चाहता है तो उसका फ्रीडम है, उसका फ्रीडम है। पर हम तो उसे बताते हैं ना, ये करने से, डॉक्टर्स भी बताते हैं ये करने से आपको डायबिटीज़ इंक्रीज़ हो सकती है, ये करने से ये तकलीफ़ बढ़ सकती है। फिर आप और हम ऐसे नहीं कह सकते कि डॉक्टर्स हमें डोमिनेट करते हैं, या ऐसे कैसे बोल सकते हैं। ये वो हमारे लिए कहते हैं, हमारे हेल्थ के लिए। वैसे ही प्रभु हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, जो हम परमानेंट जहाँ पर जाने वाले, जहाँ पर हमें परमानेंट सब कुछ, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो परमानेंट हमें हमें हैप्पी देखना चाहता है, हमें हैप्पीनेस देना चाहता है, हमें साथ रहना चाहता है, हमें प्यार करना चाहता है, इसलिए वो हमें समझाता है और हमें बताता है। पर हम देखते हैं कि मत्ती में 22 में 16 का, हम 16 से ये पढ़ते हैं। अंत उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। और एक वचन देखेंगे, गलातियों में 1 से 10, पॉल कहता है कि अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ
यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। अभी हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, ये प्रभु को कहा जा रहा है। प्रभु कभी मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करते। अभी हमारे स्वभाव में ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई हमें बहुत अच्छा दिखा, डिसेंट दिखा, या उसमें वो ज़्यादा कमाता है, या हम उससे कुछ पूछते हैं कि तू कहाँ पर काम करता है, और उसका स्टेटस देखकर हम उससे बात करना चालू कर देते। ये लिटरली 95% लोगों में होता है। हम में सब में होता है ये सारी चीज़ें, और ये हमें प्रभु के पास देनी है। क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा पार्शियलिटी करता नहीं है, पार्शियलिटी वाला प्रभु नहीं है, पार्शियलिटी वाला पिता नहीं है। वो हमारे स्टेटस को देखकर हमें प्यार नहीं करता है। और हम ये भी देखते कि ये पर्सन ने इतना पाप किया है, ये अभी भी पाप करता है। हम जजमेंटल माइंड भी रहते हैं उसके पास, और उससे हम देखते हैं कि इससे हम कैसे बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर हमें कोई हमसे कमज़ोर दिख रहा है तो हम उसे सच बता देते हैं तो कि तूने ये गलत किया, क्योंकि हम देखते कि उसके पास पावर नहीं है और वो चुप बैठेगा। अगर उसको गुस्सा भी आया तो भी वो चुप बैठेगा। पर हमारे लेवल या हमारे लेवल के ऊपर के लोगों, मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रभु में हमारे कोई लेवल नहीं है। हम सारे प्रभु के हैं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं है। हम सारे प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु हमें वही नज़रिया से देखते हैं। प्रभु हमें ऐसे नहीं देखते ये इतना कमाता है और इसको मैं ज़्यादा प्यार करूँगा। हम क्या करते हैं, लेवल देखकर बात करते हैं। अगर 2 पर्सन है जो कि एक स्टैंडर्ड में अच्छा और एक पुअर है, और हम क्या करते हैं, अगर हमने देखा कुछ ये गलत कर रहा है तो उसको हम डांटते या उसको हम बोलते। पर जो स्टैंडर्ड पर्सन है उसको हम कुछ नहीं बोलते। हमें ऐसे नेचर से बाहर निकलना है कि हम मनुष्य का मुंह देखकर उनसे सच भी नहीं कह सकते, उनसे सच भी नहीं कह सकते। हमें सच हमेशा प्रेम से कहना चाहिए, विजडम से कहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग से कहना चाहिए। कि इसलिए कुछ देखा तो झट से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होना है हमें। आपको पता है कि हम ऐसे सोचते कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट बोलूँगा। देखिए, हमारा जो बेस है ना, वो लव है। हम सब जन प्रभु के पास प्रभु का लव देख कर आए, बाकी कुछ नहीं देख कर आए। मतलब स्टार्टिंग में अगर हमने ये भी किया होगा, मुझे ये दे वो दे, पर बाद में प्रभु का लव पता होने के बाद हम वो लव के वजह से ही टिके रह रहे उसके पास। आप मुझे बताइए, अगर कोई हमसे पूछे कि एक गन रखे हमारे ऊपर और बोले कि प्रभु को मानता है या हम तुझे मार दूँ, तो हम उसको बोलेंगे मार दे मुझे। ये लव है, उसका लव है जो हमें बोलता है कि चलेगा ये सारी चीज़ें। वो कुछ मतलब हमें अगर उसने अमीर भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, तभी भी हम, ये लव है। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई हमारे ऊपर गन रखेगा और बोलेगा कि यीशु को मानता है या मैं यीशु को मानता है, ऐसे बोलेगा, या मैं तुझे मार दूँ ऐसे, तो हम बोलेंगे तू मार दे पर मैं यीशु को ही मानता हूँ। हम बोलेंगे ऐसी चीज़ें। ये क्या है, ये ऐसे ज़िद नहीं है कि हम ऐसे बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं। वो उसका लव है जो हमें पकड़ के रखता है। और प्रभु का जो मेन नेचर है वो लव ही है। हम लव के वजह से उसके पास आए। अगर हम लोगों का मुंह देखकर, उनका स्टेटस देखकर उनसे प्यार करते हैं तो हम प्रभु के प्यार में नहीं है। ये सैतान का प्यार है, ये सैतान का नेचर है जो हम में है। और हमें जब पता चलता है तो हमें ये पहली चीज़ प्रभु को दे देनी है। यहाँ पर प्रभु के बारे में बोल रहे हैं कि देखो, यहाँ पर ये मैं पूरी कहानी बताता आपको। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार के बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास
कहने को भेजा है गुरु, मतलब जो जो फंसाने के लिए जो फरीसी आए थे, फरीसी के चेले उसके पास गए थे और वो प्रभु से ये कह रहे, पर जो कह रहे वो सच कह रहे, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। कोई कोई बहुत अच्छी पोजीशन पर है पर हम उसको सच नहीं बताते, पर कोई नॉर्मल है तो हम उसे सच भी बताते, तूने ऐसे किया भी बताते, एकदम बोल्डली बताते। वैसा नहीं है। देखो यीशु, हमारे यीशु जो है ना, वो मनुष्य से डरते नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे पूरे किसी को स्ट्रिक्टली या किसी को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट लव बोलते थे। वो डायरेक्टली सत्य बोलते थे, वो पिता की बात मानते थे, वो मनुष्य का मुंह देखकर नहीं। अभी जो फरीसी है और सदुकियो है, वो बहुत ऊपर के पोजीशन, मंदिर के जो पोजीशन में थे वो ऊपर थे, पर प्रभु उनसे नहीं डरा। क्योंकि वो क्यों डरेगा? क्योंकि वो सच्चाई पर था। वो ऐसा नहीं था कि हाँ ये ऐसे है तो मुझे इनके अंडर रहना है, नहीं तो ये मुझे निकाल देंगे। कॉन्सिक्वेंसेस पर हमें ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं, कि क्या होगा, क्या होगा अगर मैं ऐसा कहूँगा। तो हमें सत्य पर रहना है, जैसे प्रभु रहे और जैसे प्रभु रहते हैं अभी भी। अगर हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले बने तो हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले नहीं बनेंगे। देखो एक साइड हमारे प्रभु बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी को फंसाना नहीं है और प्रभु के अधीन रहना है। सारी सारी चीज़ें प्रभु हमें सिखाते हैं कि किसी को उल्टा नहीं बोलना है, सबसे प्यार से बात करनी है, प्यार करना है, इज़्ज़त देनी है, केयर करनी है। और एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें अगर हमें कोई हमारा फ्रेंड या हमारे ऑफिस में कोई कहे कि मुझे एक दिन के लिए तुझे इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी अगर तू सिर्फ ये झूठ बोल दे, इतना सा सब करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। अभी यहाँ पर हम मनुष्य की बात मानेंगे या प्रभु की बात मानेंगे? ये हम मनुष्य को देखकर मनुष्य को देखकर हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं, मनुष्य को या परमेश्वर को? अभी ये तो हमारा फ्रेंड है, पर अगर हमारा बॉस बोले हमें, या कोई हमसे बहुत बड़े पोजीशन पर हो वो बोले हमें तो ऐसा कर, तो तुझे ऐसा करना है, या जिससे पूरा ऑफिस डरता है, तुझे ऐसे ऐसे करना है, और आप वो बोल पाते हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे प्रभु को नहीं पसंद है, मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि जिसको मैं मानता हूँ वह अलाउ नहीं करता ऐसी चीज़ें करने के लिए। क्या हम ऐसे बोलते हैं? क्या हम सच्चाई को मनुष्य के सामने प्रेम से बोलते हैं कि नहीं मुझे माफ़ कीजिए मैं नहीं कर सकता? क्या हम ऐसे करते हैं? या हम ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाले? देखो हमें लाइफ में ना, जब भी हमें प्रभु का प्रेम पता चलता है और जब भी हमें प्रभु पता चलते तो हमें लिटरली हर टाइम पर, देखो जब भी हमसे कोई ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो हम उसकी साइड लेते हैं ना, उसको कुछ तकलीफ़ नहीं होने देते या उसकी बात मानते हैं। वैसे ही क्यों मानते हैं? क्योंकि उसको हर्ट ना हो, वो हमारा अच्छा चाहता है। हमें पता है प्रभु हमारा 100% नहीं अनलिमिटेड परसेंट अच्छा ही चाहता है, वो सबसे ज़्यादा हमारी केयर करता है, तो हमें उसको हर्ट नहीं करना है और हमें मनुष्य को प्रसन्न करने वाला पर्सन कभी नहीं बनना है। हमें प्रभु को प्रसन्न करने वाला पर्सन बनना है, प्रभु को। और आपको पता है मनुष्य के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई स्पिरिट से है, वो इविल स्पिरिट से। मनुष्य के साथ बिल्कुल भी लड़ाई नहीं है हमारी। हमें उनसे प्यार से ही बात करना है, जो भी नहीं बोलना है वो भी प्यार से ही बोलना है, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन हैं। वो प्रभु उनसे भी प्यार करता है और प्रभु चाहता है कि वो भी हमारे साथ आए और वो भी लव को देखे कि प्रभु हमसे कितना लव करता है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमें प्रभु को रिस्पेक्ट देनी, प्रभु की बात माननी है, जो वो कहता है वो माननी है, और कभी भी इविल रास्तों पर नहीं जाना है या इविल ऑप्शंस पर नहीं जाना है, क्योंकि छोटे छोटे जो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उससे हर्ट होता है और हम सेटन का साथ देते हैं, प्रभु का नहीं देते। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको,
प्रोवर्ब्स 29:25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हम डर कर भी कभी भी किसी की बात नहीं माननी, उनको प्यार से ही बोलना मैं नहीं कर सकता हूँ। हम अगर डर कर उनके झूठ में साथ देंगे तो हम फंदे में फंस जाएंगे, हम उसके साथीदार होते। जैसे कि मैं एक पैराबल में बताऊंगा आपको। अगर एक पर्सन बोलता है कि मेरे साथ चल, तू चोरी मत कर, सिर्फ मेरे साथ चल, तू बाहर रुक, और पुलिस आता है और बाहर रुका हुआ पर्सन भी जेल में जाएगा और अंदर वाला, क्योंकि हमने उसका साथ दिया है। तो हमें हमें डरना नहीं है, हमें प्यार से समझाना है। और जो भी हो प्रभु देख लेंगे, प्रभु देख लेंगे आगे कि क्या, हमें डरना नहीं है। डर लगता है पर प्रभु को डर बताना है, और डर कर कुछ गलत काम नहीं करना है। प्रभु से बात करनी, प्रभु के हिसाब से ही करना है, उसने जो हमें सिखाया हो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि और हमें प्रभु को ही प्रसन्न करने वाला बनना है, जिससे हमारे पिता हमसे बहुत प्रसन्न हो, यीशु का कैरेक्टर लेकर। आप सबको जय मसीह की।